हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। जैसा कि अभी मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था कि जूनियर हाई स्कूल में वैकेंसी आ चुकी है, उसकी योग्यता क्या है, उसके पाठ्यक्रम क्या है, कब से आवेदन होंगे, उसके विषय में मैंने कहा था कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो बना करके डिटेल डालूंगा। तो चलिए मैं आ चुका हूं और बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए क्या क्या चीजें इसमें, मतलब क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, कब आपके आवेदन हो रहे हैं और कब आपकी परीक्षाएं होंगी। तो चलिए देखते हैं। यह प्रेषक आरवी सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये जो है दिनांक 10 फरवरी 2021 का जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और बता दें दोस्तों कि विषय प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। और क्या है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय अपने पत्रांक गोप जूनी मप 932529/2020-21 दिनांक 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके कम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्रवाई के संबंध में बिंदुवार निम्नवत निर्देश हैं। तो देखिए क्या क्या निर्देश है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और फिर आगे भी देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं कि भर्ती परीक्षा तो निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। और ये सारी चीजें हम डिटेल में आपको यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। जी दोस्तों, तो आइए हम बात कर लेते हैं जल्दी से, और फटाफट आप लाइक कर दीजिए, ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिटेल में, आप समझ लीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि बिंदु संख्या 1 के संबंध में अवगत कराना कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 की नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। मतलब न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है, स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाएगा। जी दोस्तों, दूसरा बता दें कि बिंदु संख्या 2 के संबंध में अवगत कराना कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, ध्यान दीजिएगा, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। तो जो दोस्तों सबके लिए क्या है, सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र क्या होगा, अनिवार्य होगा। जबकि आप ध्यान दीजिए कि भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान और गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ध्यान दीजिए, प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। मतलब टोटल कितने हो गए, 150।
टोटल कितने हो गए 150। मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे और प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान से होंगे। बिंदु 3 देखते हैं। बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राविधानित किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के आधार पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों एवं उनके संस्तुतियों, शिक्षा नैतिक नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। बराबर दोस्तों की 4 बिंदु संख्या में 4, 5 व 6 के संबंध में अवगत कराना है कि शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के प्राविधानों के अनुरूप की जाती है। इसीलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 अद्यतन संशोधित में प्राविधानित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाए। 5वां बिंदु 2 बता रहा है कि बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के अंतर्गत असहायिक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्राविधान किया गया है। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। अतः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का उचित नहीं है। असहायक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाएगा। बता दें दोस्तों की बिंदु 6 जो है बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती का आयोजन प्राथमिक के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो भर्ती परीक्षा है तो निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। देखिए जो सामान्य ज्ञान सबके लिए है उसको ध्यान दीजिएगा। सामान्य ज्ञान जो 50 सबके लिए आएगा 50 प्रश्न, उसमें सामान्य ज्ञान है, समसामयिकी घटनाएं हैं, तार्किक ज्ञान है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक एवं शासन, संविधान, राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्वृष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन और सामान्य विज्ञान भी होगा। साथ ही साथ एनालॉजीज, एजर्सन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखिए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंड क जो होगा, अगर हिंदी आप ले रहे हैं तो हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं। अगर इंग्लिश लेते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज होगा, ग्रामर होगा, अनसीन पैसेज होंगे, राइटर्स होंगे, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर
वर्क होगा। संस्कृत अगर ले रहे हैं तो संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय, उनकी कृतियां। अगर आप खंड ख में सामाजिक अध्ययन ले रहे हैं तो इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मरणोत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, 6वीं शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और अंग्रेजी राज की स्थापना, भारत में कंपनी राज का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता। दोस्तों, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतिविधियां, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग एवं महत्व, वनस्पति एवं जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज उद्योग, धंधे, जनसंख्या और नगरीकरण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा सिलेबस लंबा है और समाज विज्ञान का खनिज संसाधन, उद्योग, धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी चुनौतियां, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। अगर खंड ग के अंतर्गत अगर गणित आप लेते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, वर्गमूल, घनमूल, सर समीकरण, बीजगणित, अवधारणा और घर संख्याएं, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजी व्यंजकों का जोड़ घटाना, गुणा एवं भाग, बीजी व्यंजकों के पद एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री 1, 2 व त्रिपदी व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समानांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात, समानुपात, प्रसन्नता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्रण, संभावना, प्राथमिकता, ग्राफ, दंड आरेख तथा मिश्रित दंड आरेख, कार्तिक तल, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, घातांक, त्रिकोण मिति। अगर विज्ञान आप लेते हैं तो दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्व मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशे से वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु, वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल, जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना व कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उसका विवरण, वर्गीकरण, कोशिका के अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग और फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, गुण, संघटक, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल, आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। मतलब दोस्तों की आम्ल, क्षार, लवण, उष्मा एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत,
आवर्त सारणी रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त के आदान प्रदान में सावधानियां, और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक हेतु क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझान लेते हैं। प्रधानाध्यापक हेतु क्या है, तो वह शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन। प्राध्यापक हेतु विद्यालय प्रबंध का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंध, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा की और शौचालय। मानवीय संसाधनों का प्रबंध, शिक्षक, बच्चे, समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दर, वित्तीय प्रबंधन, विद्यालय अनुदान, TLM ग्रांट, विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि से जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान, शैक्षिक प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, लर्निंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय प्रबंधन, समय प्रबंधन, समय सारणी का निर्माण व प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संलग्न विभिन्न अधिकरण उनकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला स्तरीय स्तर पर कार्य करने वाली अभिकरण, आपदा प्रबंधन। जी दोस्तों, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु निम्नवत समय सारणी निर्धारित की जाती है। इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 18/2/2021 को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22/2/2021 से प्रारंभ। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है ये है 6/3/2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है ये जो है 9/3/2021, और आवेदन पूर्ण करने पर पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि क्या है, तो 10/3/2021। और परीक्षा केंद्रों के निर्धारित हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूची सचिव दिनांक 10/3/2021। और बता दें कि जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा के निर्धारित करने की तिथि जो है 19/3/2021 है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि। और बता दें दोस्तों कि जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराने की तिथि जो है 21/3/2021। और केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी NIC लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 23/3/2021। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्र प्राप्त कराने की तिथि 1/4/2021। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्र केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 4/4/2021। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना की विज्ञप्ति 5/4/2021। और डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओमार सीट उत्तर पुस्तिका जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि 9/4/2021। परीक्षा की तिथि 11/4/2021, मतलब 11 अप्रैल को आपकी परीक्षा हो जाएगी। सहायक अध्यापक पद हेतु 9 से 11 3 बजे, और प्राध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय 1 से 3:30 बजे, द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 बजे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं मार्कशीट के सील्ड मंडल परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की अंतिम तिथि 13/4/2021। और लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला की वेबसाइट पर जाने की तिथि 16/4/2021। तो कुल मिलाकर के देखिए सारी चीजें दे दी गई। वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्ति प्रदान करने की अंतिम तिथि 20/4/2021। प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि 4/5/2021। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि 7/5/2021। और विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल घोषित करने की तिथि 11/5/2021, मतलब 11 मई तक जो है आपकी सारी चीजें जो कंप्लीट करा ली जाएगी। उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपयुक्त प्रदत्त निर्देशों के क्रम में प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूलों में प्राध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो देखिए यहाँ पर दिया है, भावदी कौन है, RV सिंह विषय विशेषज्ञ कौन है,
आरवी सिंह विशेष सचिव। तो दोस्तों आज्ञा से कामता प्रसाद सिंह उप सचिव। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीजें हैं। आपका जो एग्जाम है, एग्जाम की डेट भी आपने देख लिया, 11 अप्रैल को है। कब है? 11 अप्रैल को आपकी एग्जाम की परीक्षा की तिथि है, 11/6/2021। और सहायक अध्यापक पद हेतु जो परीक्षा आपकी हो रही है 9 से और 11:30 बजे तक होगा, ठीक है। और जो प्रधानाध्यापक का है वो भी उसी दिन है, वो 1 से 3:30 बजे और 4:30 से 5:30 बजे तक होगा। तो अब जो है पीएस क्लासेस अपना एकदम फ्रेश बैच जो है जूनियर हाई स्कूल की जो वैकेंसी आई है उसके लिए स्टार्ट करने जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों को बैचेज लेने हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर देते हैं। और खास रूप से ऐसी ऐसी चीजें आपको जो बताई जाएंगी कि सफलता तो आपको कंफर्म ही मिल जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका विस्तृत नोटिफिकेशन जिसमें सारी चीजें आपको बताई गई। और इसके साथ ही साथ अब आपको कमर कस लेना है और तैयारी में लग जाना है। तो दिए गए नंबर 9453344242 पर आप व्हाट्सएप करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। और अब की बार आखिरी बार का नारा लगा करके मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि इस बार आपको नौकरी मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों जो है मैं अपना ये जो है कंक्लूजन मैं जो है अपनी इस वीडियो को एंड करता हूं। और इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड तक आपने